Hello bachchon, let us see the question. The enthalpies of formation of SO2 gas, H2O liquid, HCl gas and H2SO4 liquid are given to us. These are the data. The enthalpies of solution of SO2, H2SO4 and HCl in dilute solution are also given. These are the corresponding data. What is enthalpy change for the reaction? ये रिएक्शन आपको दी गई है. इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा? जो डाटा आपको गिवन है उन डाटा का इस्तेमाल करते हुए आपको ये वैल्यू डिटरमिन करनी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द रिएक्शन SO2 in aqueous phase, chlorine in gaseous phase, 2 moles of water in liquid turning to what? H2SO4 in aqueous phase and 2 HCl in aqueous phase. Okay. Now, what are the heat transaction in all steps? SO2 aqueous, SO2 के फॉर्मेशन के लिए कितनी हीट लगी है? That is -70.97. मेक इट प्लस, क्योंकि यहाँ SO2 फॉर्म नहीं हो रहा, कंज्यूम हो रहा है. क्लोरीन के लिए 0, क्योंकि ये अपने एलिमेंटल फॉर्म में है, अपने नेचुरल फॉर्म में है. वाटर के लिए -68.32. ये हीट ऑफ फॉर्मेशन है क्योंकि ये कंज्यूम हो रहा है. सो मेक इट प्लस 68.32 और मल्टीपल कीजिए 2 से, क्योंकि H2O के 2 मोल्स यहाँ पर रिएक्ट हो रहे हैं. नाउ कम टू सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड के लिए -188.84 किलो कैलोरी है 1 मोल H2SO4 के लिए. HCl के लिए -22.1 है. ये -22.1 ही रखिए क्योंकि HCl फॉर्म हो रहा है यहाँ, इंटू 2, क्योंकि 2 मोल HCl है इसलिए. ये हमने सिर्फ फॉर्मेशन की बात की है. SO2 सिर्फ फॉर्म नहीं हुआ है, एक्वस भी हुआ है और उसका एंथैल्पी ऑफ एक्वस है 8.56. सो 8.56, इसको साइन चेंज करके 8.56 कीजिए प्लस 8.56, क्योंकि SO2 यहां पर हम एक्वस फॉर्म में ही ले रहे हैं. वाटर का जहां तक सवाल है इसके लिए हीट ऑफ सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, ये तो खुद ही सॉल्वेंट है. सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के लिए -22.05 और HCl के लिए -17.63 और इसको आपको 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा. When we add all these heats, then we find net delta H for this entire reaction. Delta H रिएक्शन क्या होना चाहिए? इन सारी वैल्यूज का सम होना चाहिए. 79.53 प्लस 136.64 minus, it is 210.89, and what this is -44.2 and -35.26. In all it is -79.46. Now solve these values and determine the value of delta HR. The net value is -74.18, and obviously all units are given in kilocalorie, so this is -74.18 kilocalorie. This should be the final answer. So which option is correct? Option A is correct. I hope you understood. Best of luck.